हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांस सर्वेइंग यूनिट 2। प्लेन टेबल का कंप्लीट हो गया, थियोडोलाइट सर्वेइंग। ठीक है, तो पिछले यूनिट में हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग को कवर किए थे। उसको सारे चीज़ जो भी था थियोरेटिकल पोर्शन सबको कवर किए थे और PYQ देखे थे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर आया था वो हम लोगों से बन रहा था कि नहीं बन रहा था। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, कुछ सब्जेक्टिव सेशन किए थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग प्लेन टेबल सर्वे ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं थियोडोलाइट सर्वे पे। ठीक है, उसके बाद का जो मेरा चैप्टर है वो कौन सा है? थियोडोलाइट सर्वे। इस तरह से हर एक चैप्टर को एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद आएंगे चले पूरा सब्जेक्ट एनालिसिस पे, फिर एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेशन चलेगा। अभी सिर्फ चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। तो दूसरा चैप्टर मेरा क्या है बाबू? एडवांस सर्वेइंग का थियोडोलाइट है। थियोडोलाइट क्या है? थियोडोलाइट में क्या करते हैं हम लोग, यानी आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग सर्वे करेंगे, तो सर्वे करने के लिए कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो थियोडोलाइट सर्वेइंग है, तो इसमें आपको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? थियोडोलाइट। इसलिए इस सर्वेइंग का नाम क्या पड़ा? थियोडोलाइट सर्वे। ठीक है, तो थियोडोलाइट सर्वे में हम लोग क्या करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम रहेगा थियोडोलाइट, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं थियोडोलाइट सर्वे। अब उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, एक वर्ड में बोले ना, तो हम लोग यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं। थियोडोलाइट सर्वे से एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं और बाकी सारा मेजरमेंट करते हैं, एक एक करके बताएंगे। हम एंगल इसके लिए आपको बताना चाह रहे हैं क्योंकि आप जब सर्वे 1 पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी एंगल मेजरमेंट करने के लिए आप सीखे होंगे, बट वहाँ पे आपका जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा, वहाँ पे आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा वो इंस्ट्रूमेंट आपका कंपास था। लेकिन यहाँ पे भी एंगल मेजर करेंगे, बट मेरे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा? थियोडोलाइट रहेगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगी, सर वाई? जब वहाँ से हम एंगल मेजरमेंट कर ही लिए, सीख ही लिए, तो फिर थियोडोलाइट पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना? तो वो सब चीज़ आगे यहाँ डिस्कस करेंगे कि थियोडोलाइट क्यों, अगर एंगुलर मेजरमेंट ही करना था तो कंपास हम लोग पढ़ लिए थे, कंपास से काम चला सकते तो फिर थियोडोलाइट क्यों? ठीक है, थियोडोलाइट को हम लोग यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल मतलब क्या है? ये ऑलराउंडर होता है, यानी इससे किसी भी टाइप का मेजरमेंट कर सकते हैं। एंगल मेजरमेंट कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल एंगल कर लीजिए, वर्टिकल एंगल कर लीजिए, और क्या चाहिए, वर्टिकल हाइट कर लीजिए, एलिवेशन कर लीजिए, डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, बहुत सारा इसे काम कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो आइए थियोडोलाइट के बारे में पूरा एक एक चीज़ पढ़ते हैं। तो कॉपी निकालिए, इसको लिखना शुरू कीजिए। एडवांस सर्वेइंग, चैप्टर का नाम मेरा क्या है? थियोडोलाइट सर्वे। तो आइए थियोडोलाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए थियोडोलाइट क्या है बाबू, क्या कर रहा है? द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच द एंगल आर मेजर्ड। देखिए, द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग in which angle are measured with the help of theodolite is called theodolite survey। स्पेशली एंगल को फोकस किया क्योंकि मैक्सिमम ज़्यादातर हम लोग थियोडोलाइट का यूज एंगल मेजरमेंट के लिए करते हैं। डिफ्लेक्शन एंगल हो गया, हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया, वर्टिकल एंगल्स हो गया, एलिवेशन हो गया, ये सारा चीज़। तो कह रहा है द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच द एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट इज कॉल्ड थियोडोलाइट सर्वेइंग। लिख लिया होंगे यहाँ तक, फिर से रिपीट करता हूँ मैं। द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच द एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए थियोडोलाइट इज कॉल्ड थियोडोलाइट सर्वेइंग। क्लियर? अब आइए दूसरा पॉइंट लिखे हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं? थियोडोलाइट इज यूज्ड, इसको लिखिए, थियोडोलाइट इज यूज्ड टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। यहाँ पे तो ऊपर में एंगल लिखे थे, बट नीचे क्या लिखे हैं? इसका और यूज कर सकते हैं कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स भी मेजर करने के लिए। उसके बाद भी और बहुत सारा यूज कर सकते हैं, आगे एक एक करके पढ़ेंगे। पहले स्टेप को ऊपर कर रहे हैं। तो दूसरा टर्म क्या सीखे कि थियोडोलाइट इज यूज्ड टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, यानी थियोडोलाइट का यूज हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट सीखे, थियोडोलाइट इज यूज्ड टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल मतलब क्या? तो इस टाइप के बीच का एंगल, यही है ना। वर्टिकल एंगल मतलब क्या? वैसा एंगल जो क्या हो, वर्टिकल प्लेन में हो। वर्टिकल प्लेन में दो पॉइंट्स के बीच की जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे वर्टिकल एंगल। और क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल एंगल में, यानी ये जो दो लाइन्स लिए, ये दोनों लाइन्स के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हॉरिजॉन्टल एंगल बनेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिखे हैं कि थियोडोलाइट इज मोर प्रिसाइज। मोर प्रिसाइज मतलब क्या? ज़्यादा शुद्ध है।
मोर प्रिसाइज देन मैग्नेटिक कंपास। अब आपको जवाब मिलते जाएगा जो हम पहला क्वेश्चन किए थे कि वाई मैग्नेटिक कंपास को आखिर छोड़ के हम लोग थियोडोलाइट क्यों एंगल मेजरमेंट करने के लिए। तो पहला जवाब आपको मिल गया कि थियोडोलाइट इज मोर प्रिसाइज, यानी थियोडोलाइट क्या होगा, ज़्यादा शुद्ध एंगल देगा, ज़्यादा करेक्ट एंगल देगा इन द कंपेरिजन ऑफ किसका, मैग्नेटिक कंपास के कंपेरिजन में। तो थियोडोलाइट इज मोर प्रिसाइज देन मैग्नेटिक कंपास। उसके बाद लिखिए नीचे लिखा हुआ है मैग्नेटिक कंपास मेजर्स, इसके बाद आपको पूरा जवाब आंसर मिल जाएगा। मैग्नेटिक कंपास मेजर्स द एंगल अप टू एज एक्यूरेसी ऑफ 30 डिग्री। आपको जब हम पढ़ा रहे होंगे कंपास सर्वेइंग सर्वे 1 में, तो आपको बताए थे कि कंपास सर्वेइंग का लिस्ट काउंट कितना होता है बाबू, तो 30 मिनट्स, 30 डिग्री नहीं, 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स। यानी मैग्नेटिक कंपास मेजर द एंगल अप टू एज एक्यूरेसी ऑफ 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट्स तक वो एक्यूरेसी मेजरमेंट कर सकता है, 30 से कम नहीं मेजर कर सकता है कौन, मैग्नेटिक कंपास। लेकिन थियोडोलाइट क्या कर सकता है, 30 से और कम मेजरमेंट भी कर सकता है। तो आप ही बताइए जो कम मेजरमेंट कर सकता है वो ज़्यादा शुद्ध होगा कि जो ज़्यादा मेजरमेंट करेगा वो ज़्यादा शुद्ध होगा। यानी लिस्ट काउंट मतलब क्या, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट से आप कितना कम से कम तक मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कंपास से आप 30 मिनट से कम का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। और सर्वे करने गए अगर 30 मिनट से कम भी आ गया वैल्यू तो क्या होगा, कंपास सर्वे वहाँ पे मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर 30 की जगह 20 आ गया, 21 आ गया, तो आपको एवरेज 30 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे एरर चाहेगा ज़्यादा होगा। लेकिन थियोडोलाइट में क्या कर रहा है, थियोडोलाइट में कर रहा है हाउएवर ए थियोडोलाइट मेजर्स द एंगल अप टू एंड एक्यूरेसी ऑफ 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। ये सेकेंड में आ गया और ये आपका क्या है, मिनट्स में है। यानी ये 30 मिनट तक मेजर करेगा। लेकिन थियोडोलाइट आपका जो है वो 10 सेकेंड भी मेजर कर सकता है, 20 सेकेंड भी। 2 थियोडोलाइट होता है, किसी का लिस्ट काउंट 10 सेकेंड भी होता है, किसी का लिस्ट काउंट 20 सेकेंड भी होता है। अब सोचिए 10 सेकेंड तक आपको मेजरमेंट कर दिया एंगल का वैल्यू, इसका मतलब वो क्या है, एकदम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको दिया। और एक एंगल जो हम लोग मेजर किए, इसको सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझिए कि हमने कोई इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंगल ए बी सी, इसके बीच हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया। अगर कंपास सर्वेइंग से कर लिया तो सपोज दैट ये 30 मिनट, अब मिनिमम कितना दे, 30 डिग्री 30 मिनट ही दे सकता है। वही अगर कंपास है, अब ये नहीं पता कि दोनों के बीच एक्यूरेट एंगल कितना है, अब दोनों लाइन फिक्स है यही और यही के बीच। बट जब हम लोग क्या किए, इससे मेजरमेंट किए, किससे, ये आपका 30 डिग्री और 30 मिनट और 10 सेकेंड भी दे दे तो कौन ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है, ये वाला एक्यूरेट रिजल्ट है। तो ये सेकेंड का भी वैल्यू मेजरमेंट कर देता है, वो भी कितना सेकेंड तक, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक भी, 10 सेकेंड भी, और कोई थियोडोलाइट 20 सेकेंड भी मेजर करता है। इसलिए थियोडोलाइट आपका क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है इन द कंपेरिजन ऑफ कंपास। यानी मैग्नेटिक कंपास के कंपेरिजन में थियोडोलाइट आपको ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि मैग्नेटिक कंपास मेजर्स द एंगल अप टू एज एक्यूरेसी ऑफ 30 मिनट्स, हाउएवर ए थियोडोलाइट मेजर्स द एंगल अप टू एंड एक्यूरेसी ऑफ 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट करना रहेगा तो ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, तो कंपास से ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो गया थियोडोलाइट, इसलिए हम लोग थियोडोलाइट का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप ये भी बोल सकते हैं कि कंपास में हम लोग वर्टिकल एंगल मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। कंपास में सिर्फ क्या किए थे, हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजरमेंट किए थे। लेकिन थियोडोलाइट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप वर्टिकल एंगल भी मेजरमेंट कर सकते हैं, बट कंपास से आप वर्टिकल एंगल मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो कंपास से हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजरमेंट कर सकते हैं और कंपास से ये थियोडोलाइट से भी हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकते हैं। बट थियोडोलाइट आपका क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा इन द कंपेरिजन ऑफ किसका, इन द कंपेरिजन ऑफ किसका, मैग्नेटिक कंपास का। यानी मैग्नेटिक कंपास के कंपेरिजन में थियोडोलाइट आपका ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। इसलिए थियोडोलाइट आपका क्या होता है बाबू, ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। इसलिए हम लोग एंगल मेजरमेंट करने के लिए कंपास के छोड़ के किधर बढ़ेंगे, थियोडोलाइट की तरफ बढ़ेंगे। अब इस थियोडोलाइट से हम लोग कौन कौन सा एंगल मेजरमेंट करते हैं उस पर बात करते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि
कि द फॉलोइंग ऑफ द डिफरेंट पर्पस फॉर विच थियोडोलाइट कैन बी यूज्ड, यानी द फॉलोइंग ऑफ द डिफरेंट पर्पस फॉर विच थियोडोलाइट कैन बी यूज, यानी हम लोग बहुत से इस पर्पस के लिए थियोडोलाइट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पहला पर्पस क्या है, मेजरिंग द हॉरिजेंटल एंगल्स, यानी हॉरिजेंटल एंगल मेजर करना है तो उसके लिए भी हम लोग थियोडोलाइट यूज कर सकते हैं। मेजरिंग द वर्टिकल एंगल्स, यानी वर्टिकल एंगल्स भी मेजर करना है तो हम लोग थियोडोलाइट यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, मेजरिंग डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल मतलब क्या अगर कोई एंगल हो डिफ्लेक्ट कर रहा हो, यानी चेंज इन डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है तो कितना एंगल से डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वो भी हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। उसके बाद आपका मेजरिंग द मैग्नेटिक बियरिंग, जो कंपास में काम करते थे उस कंपास का काम हम लोग थियोडोलाइट में कर सकते हैं। मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ पे डिस्टेंस भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, किसी 2 पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, वो हम लोग टेकोमेट्रिक में पढ़ेंगे, ठीक है। फाइंडिंग द वर्टिकल हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्टिकल हाइट भी मेजर कर सकते हैं। 7वां पॉइंट्स में क्या लिखे, डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन वेरियस पॉइंट्स, यानी किसी पॉइंट्स के बीच का दो पॉइंट्स है उसके बीच का वर्टिकल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स के बीच हाइट का डिफरेंस कितना है। 7वां क्या है, रेंजिंग ऑफ लाइन्स, किसी भी लाइन को रेंजिंग करने के लिए यानी देखने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, किससे का, थियोडोलाइट का। उसके बाद 9वां पॉइंट लिख सकते हैं फॉर टेकोमेट्रिक सर्वे, आगे हम लोग पढ़ेंगे टेकोमेट्री ही, फॉर टेकोमेट्रिक सर्वे, यानी टेकोमेट्रिक सर्वे करेंगे ना तो वहाँ पे भी जो इंस्ट्रूमेंट है मेरा क्या, थियोडोलाइट हम यूज कर लेंगे। तो थियोडोलाइट का यूज टेकोमेट्री सर्वे ही करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉलोइंग ऑफ द डिफरेंट पर्पसेस, इसलिए हम लोग इसको थियोडोलाइट को क्या बोलते हैं, इसलिए थियोडोलाइट आपका क्या कहलाता है, एक यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, एक यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। टोटल स्टेशन जब तक नहीं आया था तो उससे पहले मेरा थियोडोलाइट ही काम होता था, अब टोटल स्टेशन आने के बाद अब थियोडोलाइट क्या हो रहा है, थियोडोलाइट का उतना यूजेज नहीं होता है जितना भी टोटल स्टेशन का आता है। तो पहले थियोडोलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसका यूज हम लोग यूनिवर्सली तौर पे करते थे, क्योंकि इस थियोडोलाइट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते थे, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकते थे, वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते थे, डिफ्लेक्शन एंगल मेजर कर सकते थे, मैग्नेटिक बियरिंग मेजर कर सकते थे, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं किसी 2 पॉइंट्स के बीच का, फिर वर्टिकल हाइट्स मेजर कर सकते हैं, एलिवेशन मेजर कर सकते हैं, रेंजिंग करने के लिए और टेकोमेट्रिक सर्वे करने के लिए भी थियोडोलाइट का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि थियोडोलाइट क्या है, तो थियोडोलाइट एक यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूजेज हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल ये सब का मेजरमेंट करने के लिए करेंगे। क्वेश्चन आएगा सर एंगल मेजरमेंट करने के लिए थियोडोलाइट क्यों, कंपास क्यों नहीं, तो अब क्या बोलिएगा कि कंपास इसलिए नहीं कि कंपास का लिस्ट काउंट 30 मिनट्स होता है और थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट 10 सेकेंड और 20 सेकेंड तक होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थियोडोलाइट की तरफ मूव करेंगे इन द कंपेरिजन ऑफ कंपास। दूसरा, कंपास में हम लोग वर्टिकल एंगल मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन थियोडोलाइट में हम लोग वर्टिकल एंगल भी मेजरमेंट कर सकते हैं, और उसके साथ इतना सारा फंक्शन हमको मिलता है किसमें, थियोडोलाइट सर्वे में, इसलिए हम लोग मूव करते हैं किधर, थियोडोलाइट सर्वे की तरफ। तो ये तो हो गया थियोडोलाइट सर्वे क्या होगा, ये सब सीने कहानी। इसके बाद आपका है कि ये थियोडोलाइट है तो इसका भी कुछ टाइप होता है, इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इंस्ट्रूमेंट का भी टाइप होता है, 2 टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ, पहला आपका है ये देखिए थियोडोलाइट में भी 2 टाइप्स, एक स्केल के बेसिस पे भी होता है, उसको बताएंगे। तो पहले देखिए कि थियोडोलाइट्स का क्लासिफिकेशन तो क्या कर रहा है, थियोडोलाइट में भी 2 टाइप्स, थियोडोलाइट आपका 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला क्या है, एक ट्रांजिट थियोडोलाइट कर रहा है, दूसरा नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट कर रहा है। पहला जो थियोडोलाइट है वो क्या है, ट्रांजिट थियोडोलाइट, और दूसरा क्या है, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो ये अब देखिए एग्जाम में आ जाएगा पूछने के लिए कि ट्रांजिट थियोडोलाइट किसको बोलेंगे और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट किसको बोलेंगे। अभी हम लोग क्या सीखे सिर्फ कि थियोडोलाइट आपका 2 टाइप का हो सकता है, एक ट्रांजिट और दूसरा नॉन ट्रांजिट। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रांजिट थियोडोलाइट किसको बोलेंगे। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट में कह रहा है कि इन ट्रांजिट थियोडोलाइट द टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व्ड थ्रू ए कंप्लीट मतलब क्या, 360 डिग्री, कंप्लीट क्या बात कर रहे हैं, मतलब 360 डिग्री। ए ट्रांजिट थियोडोलाइट द टेलीस्कोप मतलब क्या, उसमें जो दूरबीन लगा हुआ है, दूरबीन, ठीक है। इन ट्रांजिट थियोडोलाइट द टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व्ड थ्रू ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स, इसको टर्म को समझिएगा, अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन ए वर्टिकल प्लेन इज नोन एज ट्रांजिट थियोडोलाइट।
यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांजिट थियोडोलाइट उस थियोडोलाइट को कहेंगे जिस थियोडोलाइट का टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में 360 डिग्री से रोटेट कर जाए, तो उस थियोडोलाइट को क्या बोलेंगे? ट्रांजिट थियोडोलाइट। फिर से समझिए, ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या कर रहा है कि इन ट्रांजिट थियोडोलाइट द टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व्ड थ्रू, रिवॉल्व मतलब घूमता है, थ्रू ए कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कंप्लीट मतलब 360 डिग्री, थ्रू ए कंप्लीट रिवोल्यूशन अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूमेगा, इसका मतलब वर्टिकल प्लेन में ही घूमेगा। अब देखिए समझाते हैं, आपको इमेजिन करवाते हैं। दूसरा कह रहा है कि इन नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, वो तो हो गया ट्रांजिट, तो जो ट्रांजिट नहीं कर सकता है वो काम दूसरा करे तो वो नॉन ट्रांजिट कहलाएगा। तो इन नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट द टेलीस्कोप कैन नॉट बी रिवॉल्व्ड थ्रू ए कंप्लीट रिवोल्यूशन। क्या कर रहा है कि इन नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट द टेलीस्कोप कैन नॉट बी रिवॉल्व्ड थ्रू ए कंप्लीट रिवोल्यूशन। कंप्लीट मतलब 360 डिग्री से रिवॉल्व नहीं करता है थ्रू ए कंप्लीट रिवोल्यूशन इन द वर्टिकल प्लेन, यानी ये वर्टिकल प्लेन में जो 360 डिग्री से रिवॉल्व नहीं करे, नहीं घूम रहे चारों साइड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ये तो अब सीख गए डेफिनेशन। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि कैसे होगा। सिंपल इसे समझिए, अगर हम लोग प्लेन की बात कर रहे हैं तो दो प्लेन है। देखिए बाबू, ये आपका वर्टिकल प्लेन होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। अगर टू प्लेन की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। अब देखिए थियोडोलाइट जो होता है, तो थियोडोलाइट में क्या होता है ऐसे समझिए, ये एक ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, ठीक है, इस पर इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ रहता है और ये आपका टेलीस्कोप होता है, ठीक है। इस तरह से ये ऐसे रहता है आई पीस, और यहाँ पे ये इसका स्क्रू लगा हुआ रहता है। ये आपका टेलीस्कोप यानी दूरबीन रहता है देखने वाला, ठीक है। अगर ये दूरबीन, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, अगर ये दूरबीन है, इसको ऐसे समझिए, ठीक है, ये दूरबीन है मेरा, हम इस तरह से इसे देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं। ये मेरा क्या है? वर्टिकल प्लेन है, और ये मेरा एक्सिस क्या होगा बोलिए? ये वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस क्या होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये रेड वाला जो दिख रहा होगा मार्कर, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये क्या है? ये ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको, इसको मान लीजिए टेलीस्कोप है, और ये क्या है? ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा हुआ है, यानी 3 पैर वाला स्टैंड पे लगा हुआ है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट में हम लोग जो देखने का काम करते हैं उससे किससे देखते हैं? तो दूरबीन से देखते हैं। तो ये सपोज दैट आपका ये दूरबीन है, दूरबीन से हम लोग देख रहे हैं। अगर कह रहा है ये दूरबीन है, इस दूरबीन को हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह से घुमा लें। ये दूरबीन अगर आपका घूम जाए इस तरह से, ऐसे करके घूम करके, फिर आपका क्या हो जाए? इधर यहाँ तक आ सकता है, पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन ये हो जाए कितना डिग्री से? 360 डिग्री से। तो ये देखिए जो रिवोल्यूशन हो रहा है, ये जो इस तरह से घूम रहा है, तो ये देखिए किस प्लेन में घूम रहा है? किस प्लेन में घूम रहा है? इस प्लेन में घूम रहा है ना। किस प्लेन में घूम रहा है? देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, कौन सा प्लेन में घूम रहा है? ये देखिए ऐसे घूम रहा है, यानी ये वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। और किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? अबाउट मतलब चारों साइड। तो किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसके अबाउट घूम रहा है, मतलब कौन सा प्लेन में होगा? इस वर्टिकल प्लेन में है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट घूम जाए कितना डिग्री से? 360 से रोटेट कर जाए, और कौन सा प्लेन में? वाई प्लेन में कर जाए, तो इस थियोडोलाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिट थियोडोलाइट। और नॉन ट्रांजिट में क्या बोल रहा है कि ये जो मूव करे ये 360 से रोटेट नहीं करे। हो सकता है कि इसको टेलीस्कोप को घुमा रहे हैं तो यहाँ जाने के बाद फिर इधर नहीं घूम पाए, यहीं जाने के बाद फंस जाए। लेकिन क्या होगा ट्रांजिट में? ये क्या होगा? पूरा यहाँ से लेके इस तरह से 360 से घूम जाएगा। तो क्या सीखे कि ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या कर रहा है, जिसमें टेलीस्कोप मतलब ये दूरबीन क्या हो जाए? वर्टिकल एक्सिस में, वर्टिकल प्लेन में, किस एक्सिस के अबाउट? अगर प्लेन वर्टिकल है तो अबाउट किसका होगा? एक्स एक्सिस का। अगर अबाउट एक्स एक्सिस है, अगर ये अबाउट वाई एक्सिस है, अबाउट वाई एक्सिस की बात करें तो कौन सा प्लेन होगा? एक्स एक्सिस प्लेन में। ये दोनों याद रखिएगा। तो ये ऐसे समझिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये वाई प्लेन और एक्स प्लेन। तो देखिए यहाँ पे ये थियोडोलाइट है, इस तरह से टेलीस्कोप है, ऐसे देख रहे हैं। अब देखिए ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? अबाउट मतलब चारों साइड, एक्स एक्सिस के अबाउट। कौन सा प्लेन में? तो इस वर्टिकल प्लेन में। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाए, ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाए वर्टिकल प्लेन में, तो उस टाइप के थियोडोलाइट को क्या बोलेंगे? ट्रांजिट थियोडोलाइट। अगर ये रोटेशन पूरा 360 से नहीं हो, थोड़ा सा ही हो जाए, तो उस टाइप के रोटेशन को, उस टाइप के थियोडोलाइट को क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो नॉन ट्रांजिट में क्या होगा? रिवॉल्यूशन
क्या होगा, 360 के बराबर नहीं होगा, यानी हाफ हो सकता है 90 हो सकता है 180 हो, लेकिन कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ट्रांजिट थियोडोलाइट को क्या कर सकते हैं, टेलीस्कोप को आप इधर से इधर भी घुमा के देख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ आप है ना, तो टेलीस्कोप को घुमा दीजिएगा इस तरह से, तो क्या होगा, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, 180 भी रोटेट कर सकते हैं, 360 भी रोटेट कर सकते हैं। तो उसमें फंक्शन रहता है कि चारों साइड इसको घुमा सकते हैं। तो उस टाइप के थियोडोलाइट को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिट थियोडोलाइट। क्लियर हो गया। तो ये थियोडोलाइट दो टाइप का हो गया, ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट सीखे। उसके बाद बर्नियर के बेसिस पे भी थियोडोलाइट होता है, तो उसको भी आगे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक्स आता है, उस टॉपिक्स को आगे पढ़ेंगे कि थियोडोलाइट पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा टेक्निकल टर्म्स यूज होता है। जैसे आपके बोले ना, अबाउट, इन, स्विंगिंग होता है, ट्रांजिटिंग होता है, तो एक एक करके सारे टर्म्स को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि थियोडोलाइट क्या होता है, उसका यूजेज कहाँ करते हैं। आपने दो चीज़ सीखा यहाँ पे, टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट में क्या सीखा, ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट किसको बोलेंगे, तो वैसा थियोडोलाइट जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, यानी वैसा थियोडोलाइट जिसका टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट 360 से रोटेट कर जाए, किस प्लेन में, वाई प्लेन में, तो ऑटोमेटिक वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इसका मतलब प्लेन ऑटोमेटिक क्या होगा, वाई प्लेन होगा। अब वैसा थियोडोलाइट जो एक्स एक्सिस के अबाउट जिसका टेलीस्कोप पूरा रोटेट नहीं कर पाए, फुल रिवोल्यूशन नहीं हो पाए, 360 से रोटेट नहीं कर पाए, तो उस टाइप के थियोडोलाइट को बोलेंगे नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो चलिए यहाँ तक इसको कंप्लीट कीजिए, फिर आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।